हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हाँ। तो आज तारीख है 14 मई। हमें पहुँच गए थे घर कल 13 मई ने दोपहर में पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 बजे। और एक दिन में हम लेट थे, वो आपने पता भी चल गया होगा भाई मैं किस वजह से लेट थे। तो आज मामना जी माणी है कन्या, क्योंकि आज कंजा करी जावा है जैसे भी कड़े भी धर्म की जगह पता बनी तो है कि कन्या जी माई जावा है। यह चीज़ मैंने भी मेरे थे मेरे किसी ने बताई है। तो ईब सारा काम बन गया, शाम का टाइम है तो मैं शाम का टाइम कन्या जी माऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम में ये बच्चे भीगे हैं स्कूल में, बहुत जल्दी भीग जाए, जैसे 6 साढ़े 6 7 बजे तक तो सारे बच्चे जैले हैं, तो इतनी जल्दी तो हो जाती। शाम का टाइम जिमाऊंगी कन्या। तो ये मैं नहा ली हूँ, तैयार हो ली हूँ, ईब मैंने कन्या की तैयारी कर ली है। और कल का सारा दिन मतलब आज सारा दिन हमने कपड़े धोए हैं, क्योंकि 5 5 जोड़ी एक बंदा की तोड़े होगी थी, और एक एक जोड़ी पहला दिन मौसर वीरवार थे तो उनकी 2 दिन की वे थी। तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, वे सारे धो दिए हैं। रीतू ने कल धो लिए थे और मन्ना आज धो दिए हैं, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, कम से कम भी 20 40 जोड़ी कपड़े हो रहे थे। बहुत मैले हो गए थे, क्योंकि 20 तो उनके लगे, 5 5 का शाब्तर, फिर काव्यांश की तो 6 7 हो रही थी, फिर मेरे थे, अमित के थे 2 2 3 3 जोड़ी हम पहना छोड़ के जा रहे। फिर बैग वगैरह थे, जो जो सारा सामान धोया उड़ा जो लेके जाए, चद्दर वद्दर सब, क्योंकि सफ़र की थी। फिर स्टेशन पे 1 2 जगह हमारी ट्रेन ने हमारा साथ धोखा कर दिया, थोड़ा मामला उनकी ज़रूरत पड़ी। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, मेरा से सफल रही, क्योंकि हमने इतने अच्छे दर्शन करे सुबह के टाइम, कोई नहीं था देखने वाला वहाँ इतना वो। नहीं तो क्या हो कि पंडित वगैरह सब बैठे हुए, तो वे क्या कर दिन में चलो 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 निकलो निकलो ध्यान तय अरोड़ा राम तय माथा भी टेक, दर्शन भी हुए बढ़िया तरीका तर बैरो कभी। और फिर जम्मू में तो काली माता ने को सोचा कि भाई मैं बुलाए लूँ इनती क्योंकि हमारा जम्मू में काली माता के मंदिर में जाने का कोई भी प्लान कौन था, 1% भी नहीं सोची थी कि हमें उधर जावांगे। लेकिन उड़ जान दे हमारा ऐसे प्लान घूमया, क्योंकि सारा एक ट्रेन कैंसिल होगी, उसकी वजह से हमने जम्मू आना पड़ गया। जम्मू तक फिर हमें रुक गए थे एक दिन, तो हमारा दो टाइम था, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें उधर ही चले जावा। एट अ टाइम सुबह सुबह मूड बन गया, तो फिर मैं इस देवी ने माम बुलाया के थे। और वहाँ पर जम्मू वाली देवी पकल हुआ काली माता ना, उधर तो इतने अच्छे दर्शन हुए, और भी अच्छे दर्शन हुए, मेरे तो 2 3 बार दर्शन हुए। और बहुत मज़ा आया भी, बहुत अच्छी रही यात्रा। बहुत दिनों तो मैंने इंतजार था इसका कि भी हम कद जावा, लेकिन फाइनली भी दर्शन होएंगे। और जब तक बाद में मतलब मैं जय के आई हूँ, मैं इतना मन ऐसे शांति शांति सी हो रही है, क्योंकि एक तो मैंने काव्यांश के लिए बोला था भी, क्योंकि जब काव्यांश नहीं आया था उससे पहले मैंने थोड़ी प्रॉब्लम थी प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम भी मैंने कराया था। फिर काव्यांश होने के बाद भी इसको दिक्कत हो गई थी, उस टाइम भी मैंने दुआ करी थी माता रानी थी कि मैं आऊँगी, इसने ठीक कर दे। तो फिर मैं जाए कौन पा रही थी, मैं जाए मेरे शांति सी पड़ गई। अरे मैं माता रानी तक हाथ जोड़ूँ कि मैंने तो आई साल बुला लिया, अगर खर्चा तो लग गया जी, लेकिन इतना मजा आवा, बहुत ज़्यादा मन में इतनी संतुष्टि शांति मिल जाए है। तो मैं कर लूँ कढ़ाई की तैयारी, पहले मैं थोड़ी बहुत रसोई वैसे तो मन साफ़ करके, लेकिन थोड़ी बहुत और साफ़ कर दूँ, और फिर मैं लगी तैयारी पे। पूरे 5 बज गए हैं, तो 6:30 बजे तक कन्या जी माऊंगी मैं। इतना 1.5 घंटा में सारी चीज़ प्यार तय आसानी तय, और शायद जितनी बनाऊंगी उतनी अच्छी बनेगी। ऋतु जा रही है गाड़ी सीखने, अमित भी इसके साथ में जा रहा है, और खुशी भी। नमन जा रहा है ट्यूशन पर, काव्यांश होगा, मतलब कि अब मेरा रास्ता साफ है जल्दी जल्दी काम करने का, तो मैं फटाफट कर लूँ काम। बने रही हो आप भी ब्लॉग में। सबसे पहले किचन में मैं करूंगी जो ये बर्तन धोए हुए रखे थे नहीं, इनकी ड्रोवर में रखूंगी, क्योंकि ये 2 के टोकरी में रख दिए थे और ये भी अच्छे से सूख गए हैं। तो सबसे पहले इनकी ड्रोवर में लगाऊंगी और स्लैब ने बिल्कुल खाली कर लूंगी, क्योंकि जब यह स्लैब खाली हो जाएगी ना तो काम बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। एक तो कोई भी चीज़ बीच में नहीं आओगी, और दूसरा ये है कि जो चीज़ ढूंढांगे उसी टाइम मिल जाएगी। जैसे बर्तन आप धो के रख दे है ना, तो फिर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो वह सब तो नीचे मिला कर है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा, मतलब अगर छालने की जरूरत है, चम्मच की जरूरत है, कड़छी की जरूरत है, तो वह बर्तना की टोकरी में सब तो नीचे मिलेगी मैंने, फिर इस तो बहुत इरिटेट सी हुआ करूँ मैं। इसलिए मैंने पहले ये काम करा, और इस साथ साथ में मैं ये बर्तन साफ़ कर दूंगी, गैस साफ़ कर दूंगी, और छोले उबलने धर दूंगी। क्योंकि मैं जब काम करा करूँ नहीं अकेली रहा करूँ मैं किचन में, क्योंकि जब भी आप अकेले काम कराना तो ज़्यादातर जल्दी काम हुआ है, और जो 2 3 जने घुस जा नहीं तो उस काम में इंटरफेयर हो जाए, फिर टाइम नहीं लगा है। इसलिए ऋतु जा रही थी बाहर, अमित भी बाहर था, और काव्यांश सो रहा था। मेरे पास सही मौका था काम निमेड़ने का, इसलिए मैं अपना फटाफट काम में लग गई हूँ।
जिस टाइम मैं गैस साफ कर रही थी नहीं, तो इस टाइम अमित भी आ गया था और रितु भी आ गई थी। तो अमित बोला पहले यहाँ पे नींबू पानी बनावांगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा जल्दी का ही टाइम था, इतनी लेट भी नहीं हुई थी क्योंकि दिन लेट छिपा ना, तो इसलिए बहुत टाइम था। तो मैंने कहा भाई तब तक नींबू पानी बना लो और मैं तैयारियाँ कर लूँ। फिर रितु बोली कि मैं तब तक हलवा बना दूंगी। फिर रितु ने हलवा लगी बनाने और मैंने छोले बे धो के ने उबाले और आटा लगाया तब तक, क्योंकि पूरियाँ का आटा लगाना है वो टाइट लगा है। रितु को हमारा टाइट आटा कदे भी को लगा है। रितु बहुत ढीला आटा की रोटी बना कर है, इसलिए पूरी का आटा मैंने लगाया। रितु लगी अपना हलवा की तैयारी करने और फौजी साहब ने बना दिया था नींबू पानी। और मैंने छोले काले छोले जो काबली चने बोला हाँ, तो वे अच्छे से साफ से धो के ने और उबलने रख दिए थे, क्योंकि उनमें रखे रखे हम स्मेल से जो बंद करके रखा तब, इसलिए वो 2-3 पानियाँ में धोने पड़े हैं। और इधर लगी मैं प्रसाद निकालन, क्योंकि कन्या तक भी देना था ये प्रसाद, और इसमें नारियल वगैरह था वो अमित पर फुड़वाना था, जो वैष्णो देवी तटे गए थे वो प्रसाद था। ये इसमें एक चुंदड़ी भी थी और एक चोड़ा और छतर था जो वो माता पे चढ़ गया। बाकी वो प्रसाद ऊपर नहीं ना तो जांदा और ना चढ़दा, बहुत कम चढ़ा है। और नारियल भी बहरे रहा है, तो बस अंदर तो चोड़ा और चुन्नी गया था, कुछ नहीं गया था। तो ये प्रसाद हमने बाहर से खरीदा था, बाहर के बाहर ले आए। और ये देखो ये पिंडी के दर्शन हो जो अंदर, तो उनकी तस्वीर छपी हुई थी। और एक कमेंट आ रहा था कि बहन का कि जो ये बस थी ना जिस AC वाली बस में हमें गए थे, तो उसकी टिकट एक जना की कितना की हुआ है, कहाँ तो हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं आपने बताऊं बहन, एक जना की टिकट मतलब स्लीपर की भी हो, सोने की भी हो, एक आदमी की सीट उसमें, और बैठने की भी हुआ है। जो बैठने वाली हुआ तो 700-800 रुपया की हुआ है। 10-12 किलोमीटर 10-12 मतलब कि घंटा का सफ़र हो जी उसकी तो, क्योंकि हमारी इधर तो हिसार तक जम्मू तक की थी, देख लो 2200 रुपये की थी 2 बंदियाँ की, मतलब 1100 रुपये की एक जना की। और वह जो सिंगल पर्सन की है सोने वाली वह वो थी 900 रुपये की। और जो बैठने वाली है वह शायद 750-800 की। तो ये कड़त मिले हैं बस, इनका तो मैंने भी मेरा, क्योंकि हमारा करी थी ऑनलाइन बुकिंग, जो विजय ट्रैवल की वो है, लक्ष्मी ट्रैवल की वो, मतलब सबके ट्रैवल अपने अपने नाम रखे उनती। तो आप गूगल पे चेक कर लियो भी कौन सी भी ट्रैवल की, और इनके दिन हुआ स्पेशल भी, इस दिन उड़ते जाओगी, इस दिन एक बार, हफ्ता में 2 बार जाओ 3 बार। जो ये धार्मिक स्थान है उरे, जो पिकनिक के स्थान नहीं उरे ये बस जान लगी सेपरेट सी, जड़े पहले ट्रेना में जा कर दिया। तो आपने गूगल पे देख लियो, और अगर आपने ना देखने का बिरा पटा तो आप कमेंट में मैंने लिख दियो भी कित की बस देखनी है। तो मैंने भी कौन देखनी आंदी, मैं अमित पर देख के ने बता दूंगी, आपने प्राइस प्रोइस सब बता दूंगी अगली वीडियो में। तो यह मिली थी चुन्नी उड़ा, तो यह हमने हमारी माता रानी ते उड़ा दी, क्योंकि भी उधर जो पिंडी ने छुआ के लाए थे या चुन्नी, मतलब अंदर माता के चरणा में जो पिंडी होड़ ला के दी थी। और तो इसलिए हमने सोचा भी इसको इधर उधर दरने तो अच्छा माता रानी ने उड़ा दिया, तो इसलिए वो उड़ा दी थी। और ई बागी हूँ रसोई में। पहले तो मैं ये जो काबली चने उबाले हैं इनकी संभालूंगी, क्योंकि 4 सीटी हम तो बने जावे हैं, मैंने इनमें 4 की 5 सीटी मरवा दी थी। और इनको बस सूखा सूखा है छोंकना है, जिस तरह यहाँ पे नवरात्रि में छोंक क्या करा उसी तरह तो बनाने थे सिंपल। तो बस इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने का था। और ये मैंने रख दी है, और इसका बीच में मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, आपने देखा भी है। पूरे लग गिरी तो सूजी छानन,
क्योंकि सूजी का हलवा बनाना था। और हलवा बनाने का काम सारी अण रीतु एक रैक हमारा है, आपने बहुत बार देखा होगा। और एक कमेंट था कि बेबे वैष्णो देवी जाने में कितना खर्चा लगा है। तो भी खर्चा तो तुम्हारा खुद के ऊपर डिपेंड करे है। जहाँ हम देवी की दो कुमारा उड़ा तो 100 रुपया का प्रसाद मुश्किल तो चढ़ा है। बाकी तो आन जान का ट्रेन का देख लो, अगर आप पहले ट्रेन करो हो, कई दिन पहले स्लीपर वगैरह की कर लो हो तो ठीक ठाक अनु है। 3-3,500 रुपया में एक आदमी आराम तो घूम के आ जाए है। अच्छा खाए पी भी ले वह आराम तो रेस्ट भी कर ले है, क्योंकि देखो बिना खाए पिए तो शरीर भी कौन चाले नहीं। तो इसलिए भी 3-3,500 रुपये एक इंसान का मान के चालो। और जो चालन में सक्षम नहीं है तो वे घोड़े वगैरह भी पालकी पुलकी है, उनका अलग चार्ज हो तो महंगा पड़ जाए है। तो स्त्रियाँ का वह है। बाकी मारा तो मम कई जने थे, ठीक है मारा तो इसी हिसाब से लग गया जिस हिसाब से मम बंदे थे गणा कौन लग गया। और ये देखो बात ही बात मालवा बन के तैयार हो गया है। रीतू ने ऊपर तक कर दी है चीनी मिक्स, और तो कई तो इसने पानी में उबाल ले हैं चीनी ने, लेकिन फिर मारा उसने मम ने पानी कर मीठा का हिसाब को नहीं आंदा, इसलिए मामी इसे तरिया करा करा। मैं तो फिर भी कर लिया करूँ, लेकिन मारा रीतु इसे तरिया करा करा। बहुत टेस्टी हलवा बनाया था, और माता रानी की दया है सारा प्रसाद मारा लग गया था। मतलब अब की बार तो ऐसा होया कि बस थोड़ा बहुत चाखा चखाई खातर बचा था, घर क्या खातर तो सर चलो भुगतान नहीं करना हो इसका, यो लग गया। और ईब मैं लग जूंगी अपना आटा भिगो के टाइट टाइट सा, और पूरी लगा दूंगी। और फिर साथ में ही कन्या आएगी थी, उसका व्लॉग बनाया उन्हें, क्योंकि उस टाइम रीतु ने पूरियाँ उतारी, मन ने सारी कन्या तक जिमाई, और खुशी सारी कन्या जो छोटी बच्ची भी थी उनकी ले लेके आई, तो उधर टाइम ज़्यादा लग गया। और ये देखो मैंने आटा भी लगा दिया है, और ये बस छोले भी छोंक दिए थे साथ में आटा लगाने से पहले, उसकी भी वीडियो को नहीं बनी। क्योंकि क्या होगा कि कई बार जिस तरह काम करनी भी बतेरे थे, उस टाइम पे क्या है कि सारे जने थोड़े बिजी टाइप में हो गए थे। और ये देखो हलवा इस तरह दिखा था कुछ, और साथ में मैं आपने छोले भी दिखा दूंगी। छोले किस तरह बने थे, वे भी बहुत अच्छे बन रहे थे। ये उरो पूरियाँ खातर तेल चढ़ा दिया है, आटा भिगो के ने लगा लिया, और साइड में रख लिया घी पूरियाँ का लगाने खातर, क्योंकि पूरी घी लाके बेली जाओगी। और मैं अपने छोले दिखाऊंगी, छोले किसे बने थे। ये देखो बिल्कुल रिपटे रिपटे छोले बने हैं। और यह एक साबुत हरी मिर्च में गलती तो पड़ गई, इसमें मैंने गिरा था कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, जो आप नौरत्या में गिरा कर उसे रिलेटेड से यो नारियल में इतना फोड़ दिया था। और यो वैष्णो देवी का प्रसाद है, यो हलवा था, और सब्जी बन गई थी, और साथ साथ पूरियाँ उतर जाएगी। तो बज गए हैं 7-7 बज गए हैं, और ऑलमोस्टली सारी चीज़ रेडी हो गई है। सब्जी बन गई, हलवा बन गया, प्रसाद हो गया, नारियल छोल दिया, बस ये पूरी काढ़नी रह गई। तो मैं गदागद पूरी बेल दूंगी, और ऋतु फटाफट तल देगी, और साथ साथ में अमित कन्या होंगी तो उनकी साथ साथ में जिम्मे देंगे, साथ साथ में काम बन जाएगा। क्योंकि जितना सारे जने मिल के काम करेंगे उतना जल्दी काम बनेगा। तो इमाम फटाफट वो काम निमेट दिया, फिर अपना मैं दिखाऊंगी कैसे कन्या आएंगी जिम्मेगी, वो भी व्लॉग में बनाऊंगी। क्योंकि आज मैं थोड़ा शांति तक लग रही नहीं काम करना, टाइम बहुत है, क्योंकि 6:45 बजे दिन हो गया है। दिन छिपे अभी दिन खड़े है जाते इमाम फटाफट लग जा काम कर। और रीतु अपना पूरा शौक दे रही, क्योंकि आलू हमारे यही बना बड़ी गाबरू जवान सॉरी नो ए खाना कौन कुछ भी ये भी इसका जमा नीत दिख रही है, इसका साथ में देख देख के ये तोड़ के देखा की है, इसकी टोटली नीत दिख रही की है। खा के ये पिस्ता तो नहीं हो, और अच्छा फ्रूट है। ओए मां ऋतु सर में आ गया, सर में आ गया। रुस्सा भी तो गाई बे, रुस गया होगा, रुस्सगा 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 नंगे। और काव्यांशी ये 6:45 बजे उठ रहा है ना, कोई सो गई नंगड़ी ए मेरी गंदी बनड़ी, जा कर दे जा कर दे। किसका बेटा उठ गया भाई, किसका लाडू है, किसकी लाडू उठ गई, कर रखो दिखाऊं जो नीचे दिखाने बाद दिख जाए तेरी। तो खाना बन गया, हलवा बन गया, वो दे दो बेरा पड़ गया इसने क्या बन गया। तो इमाम फटाफट बना ला, यो भी उठ गया, यो भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन खुशी आ जाएगी, खुशी थी आपके रख लेगी। हेलो कर दे सारे ने, हेलो कर दे, हेलो ऐसे कर दे, हेलो कही आ गई। ओ सुत्या उठा ही भी, और तो खिला दिख रहा है, बेरा पड़ गया थी। और इस टाइम पर सारी कन्या चली गई थी, बस ये तो 2-4 घर घर के रह गए थे। और काव्यांश भी उठ गया था बीच में, तो इसलिए थोड़ा हैंडल करना पड़ा। और ईब अच्छे से सारा निमट गया, बस थोड़ा बहुत प्रसाद था जो उड़ना परना बांटना था
जिसमें तो भाई का घर तो रह गया क्योंकि प्रसाद सारा उरे लग गया था। फिर माँ बचल बाद में बनाऊंगे, फिर देखांगे। और ये भी यार रह गई थी मेरी भतीजी, ये 2-3 सारी मेरी भतीजी रह गई हैं ये तो। और उसकी जानो हो आपका मेरी मौसी है। कन्या जिम के गई और सारा काम कंप्लीट हो गया, बस 1-2 जना रोटी खाना बचे हैं। रितु रात में सोंदड़ी खाओगी क्योंकि इसका जी का 2-4 बर्तन साफ करने पड़े, सारा काम निबड़ गया बढ़िया तरीका था। ये मैं सवेरे ना आपके साथ सवेरे की रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने बहुत सारे काम थे जब बिजी होगी, सारा कुछ अच्छा था बढ़ गया, दिल नजमा शांति पड़ गई। और जब कन्या आई नहीं जी तो मैं जल्दी जल्दी गालन लग गई, तो मैं व्लॉग को निकाल पाई, थोड़ा सा व्लॉग खुशी ने निकाला था। तो उरे इन मम्मी बेटा की मैच रही थी लड़ाई, क्योंकि बेटा को था मैंने फ्रिज खोलना है, मम्मी को थी मैं खोलन कौन दूँ। तो इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहोगी। आप बताओ व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके बता दियो, चैनल में सब्सक्राइब कर और वीडियो न कर दियो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करा करो शेयर। इसी के साथ आपका धन्यवाद।